अच्छा जी, खबरें तो आपने सारी सुन ली होंगी। मैंने तो इसमें तबसरा ही करना है, अपनी राय ही देनी होती है। मैं ना किसी को ज़्यादा सिर्फ समझा सकता हूँ कि आप लोग जो है ना अच्छी तरीके से इन साजिशों को, इन चालों को समझ सकें। तो चाल नंबर 3 जो चली गई है अमेरिका की तरफ से कि जंग बंदी जंग बंदी जंग बंदी, कभी वो किसी की मिन्नतें करता है, कभी झूठ बोलता है कि ईरान बहुत मार रहा है। ईरान इतनी बुरी तरीके से इनको घसीट रहा है, इतने बुरे तरीके से घसीट रहा है कि दूसरे ममालिक मदद करने के लिए तैयार नहीं है, ट्रंप और नेतन्याहू की। और इस टाइम तक जो लिटरल इन 2 मुल्कों की हो रही है, या इन 2 मुल्कों के बादशाहों की हो रही है, डोनाल्ड ट्रंप की और नेतन्याहू की। तो अब नए नए झूठ सामने आ रहे हैं। वैसे आज 2 तारीख है, जुमेरात की सुबह है, अप्रैल भी था। इसको झूठ का साल कहा जाता है या झूठ को मनाने का दिन कहा जाता है। तो इस लिहाज से जो है ना, वैसे भी ये झूठ इस महीने के आने से पहले ही बहुत ज़्यादा बोल रहे थे, अब कुछ और झूठ इन्होंने मिला दिए। तो झूठ में अब काम इन्होंने ये दिखाया है, ईरान तो बाज नहीं आ रहा। ईरान ने तो अभी तक की रिपोर्ट के 1 अप्रैल की सुबह तक की रिपोर्ट के हिसाब से बताया जा रहा है कि यूएई में शदीद हमले किए हैं ईरान ने, और जितने शदीद हमले यूएई पर हुए हैं उससे मिलते जुलते हमले इसराइल पर भी हुए हैं, जिसे तापड़ तोड़ हमले कहा जाता है ना। हमारे तक इनके नुकसानात नहीं पहुंचते। ये नुकसानात जिस दिन हमें पहुंचे ना, तो यकीन करें मुसलमान बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार करेंगे। लेकिन वो नुकसानात रिपोर्ट नहीं किए जाते, वो बताए नहीं जाते, दिखाए नहीं जाते। हम वो आपके साथ उतना ही शेयर कर सकते हैं जितना हमें मालूम पड़ता है, जितना हमें ईरान बताता है, जितना हमें चाइना बताता है, जितना रूस बताता है, जितना पाकिस्तान बताता है, या जितना कोई दूसरे, जितना पूरी दुनिया को पता चलता है, हमें भी उतना ही चलता है। लेकिन नुकसान इससे कई हज़ार गुना ज़्यादा है। ये तो उस वक्त ही पता चलेगा ना जब कोई जेनियन हुकूमत आके बैठेगी और वो नुकसान का अंदाज़ा लगाएगी, तो फिर हमें पता चलेगा। ईरान का कम और इसराइल का और खलीजी ममालिक का और उनके हवारियों का नुकसान इतना ज़्यादा, फिर ये हम बाद में सोचेंगे। अच्छा जी, अब जो शोशा छोड़ा जा रहा है ना, उस असल मुद्दे पे आते हैं। अब ये ड्रामेबाजी कह लें इसको, या नमूनेबाजी कह लें, या कुछ और कह लें। अब अमेरिका ने जो है ना पाकिस्तान को बीच में उतारा है, और पाकिस्तान पे उसे बहुत यकीन भी है कि ईरान पाकिस्तान की बात मानता है और मानता रहेगा। उन्हें लगता है कि ईरान शायद बेवकूफ़ है। जो मसलन है, मैं तो नहीं समझता ईरान को, शायद उन्हें लगता हो कि ईरान बेवकूफ़ है, उसके पास भी कि कोई मालूमात नहीं है, वो आंखें बंद करके कबूतर की तरह बैठा हुआ है। तो ये भी गलत बात है। ईरान हर चीज़ को देख रहा है, हर चीज़ को भांप रहा है। अमेरिका ने जैसे कहा पाकिस्तान से कि जंग बंदी के लिए अब आपको दें, तो भागते भागते हमारे आर्मी चीफ साहब यूएई चले गए, और हमारे वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो ईरान चले गए, या ईरान के लोगों के साथ बातचीत शुरू कर दी। तो ईरान ने, सुनने में आ रहा है, मेरी तो अब खुद की तो मुझे तो गायब का इल्म नहीं आता है, लेकिन जैसे लोगों के पास कबूतर और चिड़ियाँ होती हैं, तो मेरा तो ये कबूतर चिड़िया मीडिया ही है। मैं मीडिया से जो सुनता हूँ और आपकी तरफ उसको धक्का देता हूँ, और अपने अंदाज़ में, ये मेरा अपना अंदाज़ है। तो शरीफ साहब ने जब बात की ईरान के साथ, ईरानी वज़ीरों के साथ बात की, तो उन्हें वहाँ से लाल झंडी मिली है कि आपके साथ क्या मुआहदा किया जाए, आप तो खुद फंस जाएंगे, तो ये है वो है। यानी कि अगर हम किसी से मुआहदा करेंगे तो वो है चीन। इस टाइम चीन को बड़ी अहमियत दी जा रही है। अच्छा देखें, ईरान बड़ा समझदार है, बहुत समझदार है, उसकी समझदारी को मैं सलाम पेश करता हूँ। उसने पाकिस्तान को लाल झंडी कराई है कि चीन को लेके आओ, और पाकिस्तान में से इसाक डार साहब चीन पहुँच गए, और शायद आज वापस भी आ गए हों। तो जो रिपोर्टें सबको पता है वो मुझे भी पता है। मैंने कहा है कि भाई उधर तो पहले बाद में सुलह होगी, पहले जो है ना आप ये अफगानिस्तान में जो आपने जंग छेड़ी हुई है ना, इसको पहले आप बंद करें, बाद में फिर सोचते हैं कि अगला कदम क्या उठाना है, फिर वो क्या करना है, आपसे बात करनी है ईरान से, नहीं करनी या क्या। वो मैंने जो कल वाली वीडियो है या परसों वाली, उस वीडियो को जाके ज़रा गौर से सुने आप। उसमें मैंने कहा था कि आप लोग भी कोशिश करके देख लें। जितने जंग बंदी कराने वाले मुल्क थे उसमें पाकिस्तान भी शामिल था। दूसरे, मुझे पता था इस चीज़ का कि ईरान, देखिए एक बंदा जीत रहा हो ना तो वो इतनी जल्दी हार नहीं मानता। तो उसने चीन के पास भेजा, डायरेक्ट वो भी नहीं कह सकता था कि अफगानिस्तान के साथ जंग खत्म करें। उसने चीन के पास भेजा, चीन ने सीधा सीधा मुतालबा रख दिया कि आप अफगानिस्तान के मामला सीधे करें। अब जब वो अफगानिस्तान के मामला और सीधे हो भी रहे हैं, मैं जो 90% हमारे पाकिस्तानी जो इस टाइम मौजूदा हमारे लोग हैं हुकूमती, वो कह भी रहे हैं कि हाँ हो रही हैं, काम हो रहा है, उस पर भी बहुत जल्द आपको नताइज मिलेंगे कि अफगानिस्तान के साथ भी मामला हमारे ठीक हो गए। तो जब ये फिर जाएंगे चाइना के पास, ये लें जी, अब जो है ना ये मामला सीधे हो गए हैं, तो अब आप जो है ना चलें अमेरिका की और इसराइल की और ईरान की जंग बंदी कराते हैं दोनों मिलकर, क्योंकि ईरान आपकी बात मानता है, हालांकि मानता तो वो पाकिस्तान की है। फिर चीन पता है क्या कहेगा, अब इमरान खान को रिहा किया जाए। इससे अच्छी वीडियो ज़रूर देखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान परिंदाबाद, इशारा ही काफ़ी है।